भाइयों, कुर्सियां तो बिछाई जा रही हैं, लेकिन लोग ही नदारद हैं। इतनी कुर्सियों को बिछाकर जब लोग ही ना आए तो फजीहत तो होती ही है। गुस्सा तो आएगा ही कि भैया इतना पैसा खर्चा किया एक इवेंट में, और इस इवेंट का मकसद क्या हुआ? तो मकसद हुआ नील बटा सन्नाटा, जीरो लोग नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में कोई कमी नहीं है दोस्तों, जगह जगह पर रैलियां हो रही है और पश्चिम बंगाल में तो ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है। इतनी रैलियां हो रही है कि उन रैलियों में लोगों के लिए जो कुर्सियां बिछाई गई थी उस कुर्सियों पर लोग भी नजर नहीं आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि कैसे खाली कुर्सी को भाषण देते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नजर आए हैं। कोई नहीं आया, गुस्सा तो बहुत भयंकर आया होगा। और तो और कैसे पोस्टर बैनर फट रहे हैं, कैसे पोस्टर बैनर का चिथड़ा उड़ रहा है, वो भी तस्वीरें, वो भी खबर आपको बताऊंगी। ये सारी बड़ी अहम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कुर्सियां बिछ गई है और बिछाने के बाद जनता नहीं आई है। दरअसल ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के हल्दिया का है, जहां पर बड़े भव्य तरीके से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था। बीजेपी ने बहुत पैसा लगाया इस इवेंट के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पधार रहे हैं, और जनता को जागरूक करने के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों को सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट दिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियां की गई। लेकिन तैयारियों का असर क्या है आप पहले वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पर हरी हरी कुर्सियां बिछी हुई हैं, लेकिन मोदी जी खाली कुर्सियों को भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। जनता दिख ही नहीं रही है, कहीं से कहीं तक जनता का जमावड़ा तो है, नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा तृणमूल कांग्रेस के जरिए वीडियो शेयर करते हुए बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है कंटिन्यू भाषण दे रहे हैं, लेकिन ऑडियंस नदारद है। ऑडियंस जो है वहां से या तो जाती हुई नजर आ रही है, जो कुछ आए थे वो निकलते हुए नजर आ रही है, या तो फिर पूरा का पूरा ग्राउंड जो है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे कमाल की बात क्या है दोस्तों, वही घिसा पिटा भाषण, वही घिसी पिटी बातें, वही चीजें जो मतलब अक्सर आपने प्रधानमंत्री की रैलियों में देखा गया। कुछ नया स्क्रिप्ट लाइए ना मोदी जी। क्या ये घिसी पिटी रैलियां में जाकर वही भाषण को देना और जिसके बाद जनता का मतलब मोह भंग हो जाना कि मोदी जी तो एक ही जैसा भाषण देते हैं, कुछ अच्छा बोलिए, कुछ नया कीजिए, क्रिएटिविटी लाइए। आपके पास इतनी बड़ी टीम है, उस टीम को बोलिए कुछ अच्छा भाषण लिखने के लिए। घुसपैठ का नारा दे देकर कितना आप अपने आप को बड़ा बनाएंगे, महान बनाएंगे। तस्वीरें आपके सामने है दोस्तों, इन तस्वीरों में देख लीजिए, हरी कुर्सियां बिछी है, इस बार तो हरी वाली कुर्सियां, जिस रंग से भाजपाइयों को बहुत परहेज है वो कुर्सियां हल्दिया में बिछाई गई है, और हल्दिया में लोग नदारत है। कोई सुन ही नहीं रहा है, उबाऊ भाषण सुनकर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति है हमारे माननीय प्रधानमंत्री का कि हर जगह पर एक ही जैसा भाषण चेप देते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी उनकी टीम के जरिए किया नहीं जा रहा, तभी तो ऐसी बातें कह रहे हैं। लगातार बोलते जा रहे हैं और दर्शक सामने से जो आ रहे हैं वो वहाँ जा चुके हैं, और जितने लोग आए हुए थे भीड़ जमा करने के लिए वो भी नज़र जो है उनकी वहाँ से हटती हुई नज़र आ रही है कि भैया बस हो गया, बहुत, अब नहीं सुन सकते। आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा बीजेपी का मैदान जो है खाली नज़र आ रहा है और कुर्सियां लगी हुई है, लेकिन लोग नज़र नहीं आ रहे। ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के नतीजे इस वक्त बंगाल से निकलकर सामने आ रहे हैं। चुनाव में अभी टाइम है कुछ दिनों का, लेकिन उससे पहले वहाँ की जनता क्या कह रही है, बीजेपी को नहीं वोट देना है, नो वोट फॉर बीजेपी। यूथ, जी हाँ, यूथ सड़कों पर उतर कर ये बातें कह रही है, भाषा बोल रहे हैं कि हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ देश का बंटाधार किया है। आप इन बच्चों को सुन सकते हैं, इन युवाओं को सुन सकते हैं, जो भविष्य आने वाला कल वो क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर तस्वीरें आपके सामने, वीडियो आपके सामने। जय श्री राम नहीं बोलेगा तो स्टेट से निकाल दिया जाएगा। क्यों भाई? जिसका जो धर्म है वो उस धर्म का सपोर्ट करेगा ना। तुम एक मुसलमान के ऊपर जोर से बोलो कि जय श्री राम बोलो, और हिंदू को तुम बोल कर बोलो इंशाल्लाह बोलो, ये तो कोई नहीं सपोर्ट करेगा ना। जो जो अपना धर्म वो अपना धर्म मानेगा। तो धर्म को, राजनीति को छोड़ो और बीजेपी को वोट मत डालो। सुना दोस्तों, ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि भाजपाइयों को वोट ना देने के लिए यूथ अब सड़कों पर उतर आए हैं, वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। बाकी हमारे मोदी जी तो वही भाषा, वही बयान, सबका साथ, सबका विकास, और बंगाल को जिसने लूटा है सबका हिसाब होगा। यही
कितना विकास कर चुके हैं मोदी जी, कोई बोल ही नहीं पा रहा है। इतना विकास आपके जरिए किया गया है कि जनता बोल ही नहीं पाती है कि मोदी जी ने इतना विकास किया है। हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। खामखा झूठ का आप बैठ करके एकदम हाथ हिला हिला करके बोलने से विकास नहीं हो जाता है। जाके देखिए जनता का क्या हाल हो रहा है। गरीबी और महंगाई ने जनता की कमर तोड़ रखी है और साथ में जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से गैस सिलेंडर ने लोगों की जान ले ली है। लेकिन फिर भी सबका विकास, अरे कैसा विकास? ये भाजपाइयों का विकास हो रहा होगा, इस देश के आवाम का विकास नहीं हो रहा है। तभी यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मोदी जी के भाषण को अब लोग ट्वीट करते हुए कोट करने लगे हैं कि भैया मोदी जी का एक ही उबाऊ भाषण है, पकाऊ भाषण है। सबका साथ सबका विकास पिछले 12 सालों से यही भाषण दे देकर जनता को अपने मंत्रमुग्ध किया था, लेकिन अब जनता भी उनके भाषणों से उब चुकी है। वहीं एक और तस्वीर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर बंगाल में खराब मौसम होने के कारण बीजेपी कार्यकर्ता जो है पीएम मोदी के मेगा कार्यक्रम के लिए किस तरीके से बस भर भर कर रवाना हो रहे हैं, तस्वीरों में आपके सामने है। कैसे बस भर भर कर लोगों को लाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से मोदी जी के रैलियों में भीड़ दिखाया जा सके। लोगों को पानियाँ, खाने वाने की चीज़ें बांटी जा रही है कि किसी कीमत पर भीड़ पहुंच जाए, किसी भी तरीके से मोदी का स्टेज जो है वो एकदम चमकता हुआ नजर आए और भीड़ जो है उत्साहित नजर आए। ये सारी चीज़ें हर स्टेट में, हर राज्य की वही कहानी। आगे देखिए, एक ने लिखा कि फिर वही स्क्रिप्ट, नाम पता लिखा होगा तो चिट्ठी लिखूंगा, एसपीजी वाले पेंटिंग ले लो, मोदी जी उब गए हैं। अब इस तरीके की बातें कही जा रही है कि ये सारी हकीकत है। वही स्क्रिप्ट को बार बार हर राज्य में जाकर दोहरा दे रहे हैं। बाकी कुछ और तस्वीर आपको ये दिखा दूं दोस्तों, तो जहां पर पटना में एक अलग ही तरीके से भाजपाइयों का विरोध हो रहा है, भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है। जहां पर पटना के अंदर एनडीए की सरकार का जो बड़ा बड़ा तस्वीर लगा था, सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय सिन्हा, इन सब के पोस्टर को उतार उतार कर वहाँ के लोग फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर, बैनर, सारी चीज़ें फटती हुई नजर आ रही है। ये एनडीए की सरकार जो पटना में विराजमान है उनका हाल है। दरअसल बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से किसको जलन हो रही है जो उनका पोस्टर, बैनर फाड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के जरिए कहा जा रहा है। ये कौन लोग हैं जो पिछड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग पोस्टर, बैनर को फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब से पता चला है कि बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बीजेपी के जरिए बनाया जाएगा, तब से भाजपा दफ्तर के बाहर सम्राट चौधरी का पोस्टर, जो बैनर लगाया गया था, उन सब के चिथड़े उड़े हैं। लोग कुछ देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे फाड़ फाड़ कर हटा दिया है। कहा जा रहा है कि लगाने के कुछ ही देर बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे फाड़ कर हटाया है। मतलब ये सारे बीजेपी के लोग हैं। अरे बाबा रे बाबा, ये फर्स्ट बिहार झारखंड की तस्वीरें हैं कि बीजेपी के लोग ही ये पोस्टर, बैनर फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति हमारे भारतीय जनता पार्टी का देश भर में, जहाँ पर मोदी जी का डंका ऐसे बज रहा है, जहाँ पर भाजपा का नाम आता है वहाँ पर लोगों का गुस्सा साफ तौर पर देखने सुनने को मिलने लगता है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।